हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ बेसिकली दी कि किसी भी फंक्शन को हम पॉइंटर कैसे पास करते हैं, ठीक है, और किसी भी फंक्शन से हम पॉइंटर कैसे रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी फंक्शन को कैसे हम पॉइंटर पास करें और कैसे हम फंक्शन से पॉइंटर रिटर्न करें, ठीक है। तो पॉइंटर हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो इसी सीक्वेंस में हम लोग आज इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम लोग ये देख चुके हैं कैसे हम किसी फंक्शन को पॉइंटर पास करते हैं, ठीक है। पॉइंटर जब आप पास करते हैं तो इसका प्रॉपर्टी क्या होता है कि जैसे अगर किसी फंक्शन f ने, ठीक है, किसी फंक्शन g को कॉल किया, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि फंक्शन के जो कुछ वेरिएबल होते हैं एफ बी सी, मान लीजिए कि ये ए बी सी वेरिएबल हैं फंक्शन एफ के, ठीक है। तो अगर एफ जी को कॉल कर रहा है तो ये क्या करता है कि ए बी और सी ये तीनों का क्या होता है, करता है एड्रेस पास कर देता है जी को, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जी के पास चूंकि ए बी सी ये तीन वेरिएबल का एड्रेस है, ठीक है, तो जी क्या कर सकता है, ये वेरिएबल को चेंज करके इसको फिर वापस कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली यही होता है कि अगर आप पॉइंटर पास करते हैं किसी फंक्शन को, तो जो फंक्शन कॉल करता है उस फंक्शन को जिसको पॉइंटर पास किया गया है, जैसे जी को पॉइंटर पास किया गया है, तो ये क्या कर सकता है कि ये जो ओरिजिनल जो वेरिएबल हैं ए बी सी जो कि पैरामीटर के फॉर्म में पास हुए हैं जी को, तो ये क्या कर सकते हैं, ये बेसिकली जी इसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है, और इसको चेंज भी कर सकता है, और चेंज करने के बाद ये इसको रिटर्न भी कर सकता है। मतलब कि जी ने जो भी वेरिएबल यूज किया है वो बेसिकली किसका वेरिएबल है, उस फंक्शन एफ का वेरिएबल है जिसने जी को कॉल किया है, ठीक है। और जी क्या कर रहा है, वो अपना वेरिएबल ना होकर के दूसरा फंक्शन जिसने इसको कॉल किया उसके वेरिएबल को ये एक्सेस कर रहा है, यूज कर रहा है और चेंज कर रहा है और उसी को फिर ये रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली किसी भी फंक्शन को पॉइंटर पास करने का एडवांटेज होता है कि ये अपने जो वेरिएबल है उनका एड्रेस पास कर सकता है और जिस फंक्शन को कॉल किया है वो क्या करेगा, इसके वेरिएबल को चेंज करके मॉडिफाई करके उसी को वापस कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा हम लोगों ने देखा था, इसको हम लोग बेसिकली कॉल बाय रेफरेंस भी बोलते हैं, ठीक है। कॉल बाय रेफरेंस या कॉल बाय लोकेशन या कॉल बाय एड्रेस जो भी बोलिए, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म यूज होता है वो होता है कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। जनरली क्या होता है कि जब भी आप कोई आर्गुमेंट पास करते हैं तो क्या होता है, बाय वैल्यू पास होता है। बाय वैल्यू हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो बाय वैल्यू में क्या होता है कि जो भी डेटा पास करते हैं वो क्या होता है, उसका कॉपी पास होता है फंक्शन को। जैसे अगर एफ जी को कॉल करेगा बाय वैल्यू में तो जी के पास ए बी सी वेरिएबल की कॉपी जाएगी, ठीक है। तो ये कॉपी पे जो भी चेंजेस करता है जी, वो क्या होगा, एफ में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो कॉल बाय वैल्यू में बेसिकली क्या होता है, किसी भी तरह का कोई चेंज अगर फंक्शन जी में होता है तो वो चेंज फंक्शन एफ में रिफ्लेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली कॉल बाय रेफरेंस का यूज करेंगे। ये चीज हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। तो बेसिकली ये है कॉल बाय रेफरेंस कि इस फंक्शन ने कॉल किया है अनदर फंक्शन को और पैरामीटर जो इसने पास किए वो क्या है, बेसिकली पॉइंटर्स हैं, ठीक है। पॉइंटर्स किसके हैं, ए बी और सी का, ठीक है। तो ये जो पैरामीटर पास हुए हैं कॉल्ड फंक्शन में, तो ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे दिस इज द एड्रेस ऑफ ए। तो एक्स क्या है, एक्स बेसिकली पॉइंटर है वेरिएबल ए का जो कि इस फंक्शन में है, कॉलिंग फंक्शन में है। उसी तरह से वाई क्या है, बेसिकली वेरिएबल बी का पॉइंटर है और जेड क्या है, बेसिकली वेरिएबल सी का पॉइंटर है। तो यहाँ पे बेसिकली ये एक्स वाई जेड ये तीनों क्या है, बेसिकली ये फॉर्मल पैरामीटर है और ये जो है बेसिकली इसके एड्रेस जो हैं ए बी सी के वो बेसिकली क्या है, एक्चुअल पैरामीटर हैं। तो ये फॉर्मल पैरामीटर में रिसीव हुए इसके एक्चुअल एड्रेस। तो एक्स किसको पॉइंट कर रहा है, ए को, वाई पॉइंट कर रहा है बी को और जेड पॉइंट कर रहा है सी को। इवन दो कि ए बी सी ये तीन वेरिएबल क्या है, इस फंक्शन के पार्ट नहीं है, इस फंक्शन में डिफाइंड नहीं है,
लेकिन चूंकि हमने इसका एड्रेस पास किया है तो एक्स वाई जेड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इस वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। हम ए को चेंज कर सकते हैं, बी को चेंज कर सकते हैं, सी को चेंज कर सकते हैं। और जो भी चेंजेज होगा बेसिकली क्या होगा, इस फंक्शन में जिसने कॉल किया है इसको, जैसे मान लीजिए ये जी है और ये मान लीजिए कि ये एफ है, ठीक है। तो जी जो है एक्स वाई जेड का यूज करके जो भी चेंजेस करेगा ए बी सी में, वो बेसिकली एफ में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो चेंजेस बेसिकली एफ में होगा। तो पॉइंटर का यही एडवांटेज है, ठीक है, कि आप एक फंक्शन जो है दूसरे फंक्शन के वेरिएबल को चेंज कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, रिटर्न कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसके वेरिएबल को चेंज भी कर सकता है और चेंज करके उसी को फिर रिटर्न भी कर देगा, ठीक है। तो इस तरह का जो मैकेनिज्म है जिसको हम कॉल बाय रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो इसी के कुछ और एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे, हालांकि इसको हम लोगों ने एक बार पहले भी डिस्कस किया था स्वैप फंक्शन के टर्म में। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि एक फंक्शन है सम, वो क्या करेगा, मेन के दो वेरिएबल है ए और बी, ठीक है। तो ए और बी का सम ये कैलकुलेट करेगा। अब इस सम फंक्शन को हमने क्या किया है कि सम फंक्शन को हमने जो पैरामीटर पास किए हैं वो बेसिकली क्या है, एड्रेस ऑफ ए और बी, ठीक है। तो सम फंक्शन का देखिए यहाँ पे जो प्रोटोटाइप है कि ये सम रिटर्न कर रहा है, इंट रिटर्न टाइप है, और ये बेसिकली क्या कर रहा है, दो वेरिएबल का पॉइंटर ये एक्सेप्ट कर रहा है। मतलब ये दो वेरिएबल का पॉइंटर इसको मिलेगा एज ए पैरामीटर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इन दोनों वेरिएबल को ऐड करके इसका जो सम है वो रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो मेन में बेसिकली हमने दो वेरिएबल ए और बी डिफाइन किया है, और हमने क्या किया है, जब फंक्शन सम को कॉल किया है तो ए और बी का एड्रेस देखिए पास कर दिया है, ठीक है। तो सम क्या करेगा, ये दोनों को ऐड करेगा और रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहां सम करने के बाद फिर ये प्रिंट किया है, सम को सी में स्टोर किया है। तो बेसिकली ये कैसे प्रोग्राम रन करेगा, पहले क्या होगा कि ए वेरिएबल क्रिएट होगा, पहले एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होगा, मेन से शुरू होगा। तो वेरिएबल ए क्रिएट होगा, ठीक है, और ए में कितनी वैल्यू हो जाएगी, ए में वैल्यू हो जाएगी 15, ठीक है। सो पहला काम हुआ ये कि ये वेरिएबल ए क्रिएट हुआ, ठीक है, मेन में। फिर क्या होगा, दूसरा वेरिएबल क्रिएट होगा बी मेन में, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 92, ठीक है। सो दूसरा वेरिएबल बी क्रिएट हुआ, इसकी वैल्यू हो गई 92, ठीक है। अब ये तीसरा वेरिएबल सी है, सी भी क्रिएट होगा। अब हमने क्या किया है कि ये सम फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है। तो सम फंक्शन को जब आप कॉल करेंगे तो हमने क्या किया है, इसको एज ए पैरामीटर क्या पास किया है, एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी, ठीक है। तो जब सम फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या होगा, ये कंट्रोल सम पे जाएगा, तो सम के जो वेरिएबल हैं वो क्रिएट होंगे। तो सम में देखिए कितने वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल हैं जो कि बेसिकली इसके पैरामीटर हैं, और दोनों क्या है, पॉइंटर हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंटर x क्रिएट होगा, दिस इज द इंटीजर पॉइंटर, ये बेसिकली एड्रेस होल्ड करेगा, और दूसरा पॉइंटर y क्रिएट होगा। तो ये दो पॉइंटर यहां पे क्रिएट होगा। अब देखिए x को क्या पास होगा, एड्रेस ऑफ a, ठीक है। तो x को ये एड्रेस ऑफ a मिल गया, मतलब क्या हुआ कि अब ये वेरिएबल क्या है, x, ये जो वेरिएबल a मेन में उसका एड्रेस होल्ड कर रहा है, इसका मतलब x इज पॉइंटर ऑफ a, ठीक है। तो a को ये पॉइंट कर रहा है। उसी तरह से y क्या कर रहा है, y को क्या मिल रहा है, y को मिल रहा है एड्रेस ऑफ b, ठीक है। सो एड्रेस ऑफ b इसको मिल गया, तो अब y b का एड्रेस होल्ड कर रहा है, इसका मतलब b इज पॉइंटर ऑफ, सॉरी y इज पॉइंटर ऑफ b, ठीक है। सो y को एड्रेस मिल गया b का, तो y क्या कर रहा है, b को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब यहां पे हमने क्या किया है कि ये दोनों का सम कैसे पता करेंगे, तो x देखिए किसको पॉइंट कर रहा है, a को। सो इन डायरेक्शन x क्या होगा, वो वेरिएबल होगा जिसको x पॉइंट कर रहा है। सो इन डायरेक्शन x विल बी 15, ठीक है, प्लस इन डायरेक्शन b क्या होगा, वो वेरिएबल जिसको y पॉइंट कर रहा है। सो इन डायरेक्शन b कितना हो जाएगा, इन डायरेक्शन b की वैल्यू हो जाएगी 92, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये दोनों का सम पता करेगा। तो ये सम कितना हो जाएगा, ये जो भी सम हो जाए ये हो जाएगा 7107, ठीक है। तो बेसिकली क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा 107, ठीक है। तो ये रिटर्न वैल्यू क्या होगा, ये सम को रिप्लेस कर देगा, ये जो फंक्शन कॉल है इसको ये रिप्लेस हो जाएगा
107 से, ठीक है। तो सी में कौन सी वैल्यू चली जाएगी, अब ये क्या करेगा, जब रिटर्न होगा सम, ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो सम की वैल्यू है, जो फंक्शन कॉल की वैल्यू है, वो 107 से रिप्लेस हो जाएगी, और ये दोनों वेरिएबल क्या होगा, अब सम रिटर्न करेगा तो एक्स और वाई, ये दोनों वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और एक्स वाई क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है, तो ये दोनों वेरिएबल एक्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और दूसरा वेरिएबल जो कि पॉइंटर वेरिएबल है, ये वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अभी देखिए कि फंक्शन रिटर्न कर रहा है, तो ये पॉइंटर वेरिएबल जो होगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जिसको ये पॉइंट कर रहा है ए को और बी को, वो वेरिएबल डिस्ट्रॉय नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, सम का पार्ट नहीं है, वो बेसिकली क्या है, मेन का पार्ट है, ठीक है। सम का पार्ट कौन सा वेरिएबल है, एक्स और वाई, जो कि पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कंट्रोल रिटर्न हो जाएगा, अब कहां पे, प्रिंटफ में, ठीक है। सी में कौन सी वैल्यू चली जाएगी, सी में वैल्यू चली जाएगी 105, क्योंकि फंक्शन कॉल रिप्लेस हो जाएगा 107 से, तो सी में 105 चला जाएगा, ठीक है। और फिर ये प्रिंटफ स्टेटमेंट क्या करेगा, ये सम प्रिंट करेगा ए बी सी का, ठीक है, ए और बी का, सी का नहीं, ए और बी का, और ए और बी का सम क्या है, सी है, जो कि इस फंक्शन से मिला है, तो बेसिकली ये जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, सम ऑफ 15 एंड 92 इज 107। तो इस तरीके से देखिए कैसे हम पॉइंटर पास कर रहे हैं फंक्शन को, ठीक है। सिंपली यहाँ पे जो पैरामीटर्स होंगे वो क्या होंगे, अब ये पॉइंटर वेरिएबल होंगे, ठीक है। जो फॉर्मल पैरामीटर होगा वो क्या होगा, पॉइंटर वेरिएबल होगा, और जब आप कॉल करेंगे फंक्शन को तो क्या करेंगे, आप एड्रेस पास करेंगे, ठीक है। जितने पैरामीटर्स हैं फॉर्मल पैरामीटर्स, ठीक है, उसमें जितने पैरामीटर पॉइंटर्स है उतना क्या करना पड़ेगा आपको, उतने वेरिएबल का एड्रेस आपको पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे ये बेसिकली ये वेरिएबल ये एग्जीक्यूट एलोकेट हो रहा है और ये डिस्ट्रॉय हो गया है, ठीक है। तो जब हम पॉइंटर पास करते हैं तो पहला चीज क्या होना चाहिए कि पैरामीटर में हमें पॉइंटर वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जिस तरह का पैरामीटर है, ठीक है। और जब हम कॉल करते हैं तो बेसिकली क्या करते हैं, कॉल करते हैं तो हम यहाँ पे एड्रेस पास करते हैं। तो जब भी आप पॉइंटर अगर पैरामीटर में है, जैसे यहाँ पे दोनों पैरामीटर क्या है, पॉइंटर है, तो दोनों को हमको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, एड्रेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। मान लीजिए कि एक केवल क्या है, यहाँ पे पैरामीटर पॉइंटर है, तो यहाँ पे केवल एक ही वेरिएबल का एड्रेस हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी आप पॉइंटर पास करना है आपको किसी फंक्शन को, तो फॉर्मल पैरामीटर में क्या होगा, पॉइंटर वेरिएबल होंगे, और एक्चुअल पैरामीटर में क्या होगा, वेरिएबल का एड्रेस आप पास करेंगे उस फंक्शन को जिसको आपने कॉल किया है। तो यहाँ पे बेसिकली मेन ने सम को कॉल किया है, तो मेन क्या कर रहा है, ए का एड्रेस और बी का एड्रेस ये फंक्शन सम को पास कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है कैसे हम किसी फंक्शन को पॉइंटर पास करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, कोई फंक्शन पॉइंटर रिटर्न भी कर सकता है, ठीक है। पॉइंटर रिटर्न करने का मतलब कि किसी वेरिएबल का ये एड्रेस ये रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ऐसा होता है, तब फिर क्या होगा कि रिटर्न टाइप जो फंक्शन का होगा वो क्या होगा, फिर पॉइंटर होगा, ठीक है। फिर वो ऑर्डिनरी वेरिएबल ना होकर के बेसिकली रिटर्न टाइप क्या होगा, फिर ये पॉइंटर होगा, ठीक है। अब यहां पे ये है कि मान लीजिए कि अगर फंक्शन एफ ने अगर किसी फंक्शन जी को कॉल किया, ठीक है, और जी क्या कर रहा है, जी रिटर्न कर रहा है पॉइंटर, ठीक है। तो ये पॉइंटर का मतलब क्या हुआ, किसी वेरिएबल का ये एड्रेस है पॉइंटर, तो ये अगर रिटर्न कर रहा है जी एफ को पॉइंटर, तो पॉइंटर क्या होना चाहिए, ये बेसिकली मेमोरी में एलोकेटेड होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसने किसी वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न कराया, मान लीजिए कि ये वेरिएबल बी है, ठीक है, तो जी ने क्या किया कि इसका एड्रेस जो है, जो भी इसका एड्रेस है बी का %b, मान लीजिए ये रिटर्न कराया एफ को। अब पता चला कि जैसे ये फंक्शन जी रिटर्न हुआ, ये वेरिएबल क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो ऐसा हम नहीं करते हैं। जब भी कोई फंक्शन किसी पॉइंटर को रिटर्न करा रहा है, तो वो पॉइंटर वेरिएबल क्या होना चाहिए, वो मेमोरी में एग्जिस्ट करना चाहिए, जबकि ये कंट्रोल जो होता है वो कॉलिंग फंक्शन के पास वापस आएगा। जैसे एफ ने जी को कॉल किया, तो जी से जब ये कंट्रोल वापस एफ में आएगा, मतलब जी जब रिटर्न करेगा, तो जिसका इसने पॉइंटर रिटर्न किया है जी ने, वो वेरिएबल क्या होना चाहिए, वो वेरिएबल मेमोरी में एलोकेटेड रहना चाहिए जब वो कंट्रोल जी में आएगा। ऐसा ना हो कि वो जब एफ में आएगा,
ऐसा ना हो कि जी ने रिटर्न किया किसी वेरिएबल का एड्रेस और जैसे वो फंक्शन रिटर्न हुआ, जैसे हम वापस इफ में आए पता चला कि वो वेरिएबल ही डिस्ट्रॉय हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस वेरिएबल को आप रिटर्न करा रहे हैं, जिस पॉइंटर वेरिएबल को, वो क्या होना चाहिए, मेमोरी में एग्जिस्ट करना चाहिए जब कंट्रोल रिटर्न करता है कॉलिंग फंक्शन के पास। तो कॉलिंग फंक्शन का मतलब जिसने फंक्शन को कॉल किया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि ये जो फंक्शन है ये क्या कर रहा है कि दो वेरिएबल को रीड कर रहा है जिनका पॉइंटर ये इसको मिल रहा है। मैक्स को एक वेरिएबल ए का पॉइंटर मिल रहा है, दूसरा वेरिएबल बी का पॉइंटर मिल रहा है, और ये क्या करेगा, ये दोनों में से जो मैक्सिमम है उसका क्या करेगा, एड्रेस ये रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मेन से इसको कॉल करेंगे, ए और बी का एड्रेस देंगे। ठीक है, तो ये वेरिएबल ए और बी कहां पे होंगे, मेन में ही होंगे। ठीक है, तो मैक्स फंक्शन क्या करेगा, ये कंपेयर करेगा ए और बी को, और जो मैक्सिमम है उसी का क्या करेगा, एड्रेस वापस मेन को ही रिटर्न करा देगा। तो इसमें क्या हो कि यहाँ पे जो वेरिएबल ए और बी है वो मेन में ही है, और ये बेसिकली मेन को रिटर्न करा रहा है उन्हीं का एड्रेस, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिटर्न टाइप क्या है, पॉइंटर है, इंटीजर पॉइंटर, और दोनों वेरिएबल भी क्या है, बेसिकली ये पॉइंटर है जो कि फॉर्मल पैरामीटर में इसको प्रोवाइड किए गए हैं। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल है कि यहाँ पे 3 नंबर का मैक्सिमम निकालेंगे, तो तीनों का एड्रेस प्रोवाइड किया है यहाँ पे, ए बी और सी का एड्रेस इस मैक्स फंक्शन को, तो ये तीनों कंपेयर करेगा और इसमें जो मैक्सिमम जो नंबर है, ठीक है, मैक्सिमम जो वेरिएबल है उसका क्या करेगा, ये एड्रेस रिटर्न करेगा। सो यहाँ भी देखिए ये रिटर्न टाइप अब ये इंटीजर पॉइंटर है। ठीक है, उसी तरह से तीसरा जो एग्जांपल है उसमें बेसिकली मैं क्या करा रहा हूँ, फ्लोटिंग पॉइंटर रिटर्न करा रहा हूँ। तो ये 3 वेरिएबल जो है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हैं, उनको कंपेयर करके इनमें जो मिनिमम होगा उसका क्या करेगा, ये एड्रेस रिटर्न कराएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो भी वेरिएबल है ए बी सी, अगर 2 वेरिएबल है या 3 वेरिएबल है, तो तीनों वेरिएबल क्या है, मेन में है, और मेन क्या कर रहा है, इनको कॉल कर रहा है, तो ये तीनों का एड्रेस इनको प्रोवाइड कर रहा है। और ये जो फंक्शन है मैक्स मिन, ये क्या करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे 3 नंबर्स को, और इनका जो वो वेरिएबल जो कि मैक्सिमम होगा उसी का एड्रेस क्या करेंगे, वापस मेन को ये रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जो वेरिएबल होगा जब जो मेन में लोकेटेड है, तो जब कंट्रोल रिटर्न होगा मेन में, तो ये वेरिएबल बेसिकली मेमोरी में ये एलोकेटेड रहेंगे, क्योंकि बेसिकली क्या है, ये मेन के वेरिएबल है। ठीक है, तो इसी को एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली देखिए पिछला वाला जो प्रोग्राम था उसी को बनाया है कि यहाँ पे एक वेरिएबल ए है जो कि 15 है, दूसरा वेरिएबल बी है 92 है। ठीक है, हमने क्या किया है, एक फंक्शन बनाया है मैक्सिमम, ये क्या करेगा, 2 वेरिएबल का एड्रेस ये एज ए पैरामीटर रिसीव करेगा, दोनों को कंपेयर करेगा, और जो वेरिएबल मैक्सिमम होगा ये दोनों के बीच में, ठीक है, जो लार्जेस्ट होगा ये दोनों के बीच में, उनको क्या करेगा, उसका एड्रेस क्या करेगा, ये रिटर्न कराएगा। तो देखिए प्रोटोटाइप में क्या है कि ये रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर पॉइंटर है, फंक्शन का नेम क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, और ये 2 पैरामीटर जो है बेसिकली क्या है, पॉइंटर है। ठीक है, तो ये मेन क्या कर रहा है, 2 वेरिएबल का इसने क्या किया है, ए और बी का एड्रेस इसने मैक्सिमम फंक्शन को पास कर दिया है। ठीक है, और इनका जो मैक्सिमम होगा उसको एक थर्ड वेरिएबल ये जो क्या करेगा, ये चूंकि पॉइंटर रिटर्न कर रहा है, ठीक है, पॉइंटर रिटर्न कर रहा मतलब एड्रेस रिटर्न कर रहा है, तो एड्रेस को कहीं ना कहीं पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करेंगे। इसलिए एक पॉइंटर वेरिएबल है मैक्स, जिसमें क्या किया है कि जो मैक्सिमम जो है ए और बी में, उसका एड्रेस क्या किया है, मैक्स में स्टोर किया है। ठीक है, ये सी की यहाँ पे जरूरत नहीं थी, इसको ऐसे ही ये डिफाइन कर दिया है। ठीक है, मैक्स फंक्शन क्या कर रहा है, 2 पैरामीटर रिसीव कर रहा है, एक्स और वाई जो कि पॉइंटर वेरिएबल है, और दोनों कंपेयर कर रहा है। तो इसमें जैसे एक्स और वाई को कंपेयर किया, तो एक्स और वाई में जो मैक्सिमम होगा उसका एड्रेस क्या कर रहा है, ये पास कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स क्या है और वाई क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है। ठीक है, इसलिए देखिए ये यहाँ पे पॉइंटर ये पास कर रहा है एज ए रिटर्न वैल्यू। ठीक है, तो इसको समझते हैं बेसिकली कैसे प्रोग्राम रन होगा। तो पहला वेरिएबल ए है, ए की वैल्यू कितनी है, 15। ठीक है, दूसरा वेरिएबल क्या है, बी है, बी की वैल्यू कितनी है, 92। तो ये देखिए 2 बी वेरिएबल है 92। अब ये क्या करेगा, एक फंक्शन कॉल करेगा
मैक्स, लेकिन उसके पहले एक वेरिएबल और भी इसका है मैक्स, और ये बेसिकली क्या है, देखिए पॉइंटर वेरिएबल है। ये मैक्स जो है बेसिकली ये पॉइंटर है। किस तरह का पॉइंटर है, ये इंटीजर पॉइंटर है, ठीक है। तो ये पॉइंटर क्या करेगा, ये उस वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करेगा जो कि ए और बी में मैक्सिमम है। अगर ए मैक्सिमम होगा तो क्या करेगा, मैक्स ए को पॉइंट करेगा, बी होगा तो ये बी को पॉइंट करेगा, क्योंकि ये फंक्शन जो मैक्सिमम है वो ए और बी में से किसका एड्रेस रिटर्न करेगा, वो डिपेंड करेगा कि ए और बी में मैक्सिमम कौन है। अगर बी मैक्सिमम है तो ये फंक्शन क्या करेगा, बी का एड्रेस रिटर्न करेगा। ए मैक्सिमम है तो ये क्या करेगा, ए का एड्रेस रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ए और बी वेरिएबल क्रिएट हो गया, तीसरा वेरिएबल मैक्स क्रिएट हो गया जो कि पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है। अब ये कहीं पॉइंट नहीं कर रहा है अभी ये, ठीक है। अब हमने मैक्स को कॉल किया है, मैक्सिमम फंक्शन को कॉल किया है, तो मैक्सिमम को जब कॉल किया तो क्या होगा, कंट्रोल चला जाएगा मैक्सिमम फंक्शन पे। तो ये दो पॉइंटर वेरिएबल क्या होंगे, पहले क्रिएट होंगे। तो पहला वेरिएबल एक्स जो कि पॉइंटर वेरिएबल है, इंटीजर पॉइंटर, दूसरा वेरिएबल वाई जो कि इंटीजर पॉइंटर है, ये दोनों क्रिएट होंगे। और देखिए एक्स को क्या पास होगा, ठीक है, एक्स में क्या कॉपी हो जाएगा, एड्रेस ऑफ ए। सो एड्रेस ऑफ ए क्या होगा, वेरिएबल एक्स में कॉपी हो जाएगा। इसका मतलब अब x किसको पॉइंट कर रहा है, वेरिएबल a को मेन में। उसी तरह से एड्रेस ऑफ b कहां पास हो जाएगा, वेरिएबल y में पास हो जाएगा, ठीक है। तो एड्रेस ऑफ b पास हो गया वेरिएबल y में, तो b कहां पॉइंट कर रहा है, वेरिएबल y कहां पॉइंट कर रहा है, वेरिएबल b को मेन में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x और y को कंपेयर करेंगे। अब चूंकि x और y पॉइंटर वेरिएबल है तो पॉइंटर तो हमको कंपेयर करना नहीं है, हमको क्या कंपेयर करना है कि जहां पॉइंट कर रहा है वो वेरिएबल, उनकी वैल्यू को कंपेयर करना है। तो x जहां पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन डायरेक्शन x, और y जहां पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन डायरेक्शन y, ठीक है। तो ये दोनों को कंपेयर किया यहाँ पे कि ये दोनों में से अगर मान लीजिए कि x जहां पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू ग्रेटर है y से, y जहां पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि x जहां पॉइंट कर रहा है वो वेरिएबल क्या है, मैक्सिमम है। तो उस सिचुएशन में मैक्सिमम वेरिएबल कौन सा हो जाएगा, x, जहां x पॉइंट कर रहा है a वेरिएबल, तो क्या करेगा वो उसी का एड्रेस रिटर्न कर देगा, और एड्रेस क्या होगा उसका, x होगा। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है, x ग्रेटर देन y नहीं है, मतलब जहां x पॉइंट कर रहा है वो वेरिएबल ग्रेटर देन y नहीं है, जहां y पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ठीक है, तब क्या करेंगे हम y रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे कंपेयर किया है कि जहां x पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू अगर जहां y पॉइंट कर रहा है से ग्रेटर है, इसका मतलब कि जो उस वेरिएबल का एड्रेस हम रिटर्न करेंगे जिसका एड्रेस x में है, मतलब a का रिटर्न करेंगे, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब कि इन डायरेक्शन x इज लेस देन इन डायरेक्शन y, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, सॉरी, अगर ऐसा नहीं है, इन डायरेक्शन x इज नॉट ग्रेटर देन इन डायरेक्शन y, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन डायरेक्शन y इज ग्रेटर देन इन डायरेक्शन x, मतलब y जहां पॉइंट कर रहा है वो क्या है, x जहां पॉइंट कर रहा है उससे ग्रेटर है, ठीक है। तो उस सिचुएशन हम क्या करेंगे, y का वैल्यू रिटर्न कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में कंपेयर किया, इन डायरेक्शन x और इन डायरेक्शन y में, तो देखिए y जहां पॉइंट कर रहा है वो क्या है, वो मैक्सिमम है, तो ये क्या करेगा y, ये y रिटर्न कर देगा। और y में क्या है बेसिकली, ये एड्रेस ऑफ b, तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा y, ठीक है। सो y में बेसिकली क्या है, एड्रेस ऑफ b, तो एड्रेस ऑफ b क्या होगा, ये रिटर्न हो जाएगा। तो ये जो मैक्सिमम फंक्शन कॉल है ये रिप्लेस हो जाएगा एम्परसेंड b से, ठीक है। तो ये फंक्शन जब रिटर्न होगा मैक्सिमम, तो ये क्या करेगा, ये एम्परसेंड b रिटर्न करेगा इस मेन को, और ये जो फंक्शन कॉल है जहां पे फंक्शन को कॉल किया है, ये फंक्शन कॉल रिप्लेस हो जाएगा एम्परसेंड b से, और ये दोनों पॉइंटर वेरिएबल क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये मैक्सिमम रिटर्न कर रहा है तो ये पॉइंटर वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और मैक्स में क्या हो जाएगा, मैक्स में आ जाएगा एड्रेस ऑफ b, ठीक है, क्योंकि ये मैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम एम्परसेंड a एम्परसेंड b फंक्शन कॉल किया है, और कॉल करने के बाद जो रिटर्न वैल्यू हो मैक्स में स्टोर किया है, तो मैक्स में क्या हो जाएगा, इसने रिटर्न किया एम्परसेंड b जो कि y में स्टोर्ड है, ठीक है। तो ये इसका मतलब कि मैक्स कहां पॉइंट करेगा, अब मैक्स पॉइंट करेगा b को, ठीक है। तो यहां पे हमने प्रिंट कर दिया a और b का मैक्सिमम कहां स्टोर्ड है, मैक्स में, ठीक है। सो इन डायरेक्शन मैक्स का मतलब क्या, जहां मैक्स पॉइंट कर रहा है, सो ये 92, ठीक है। तो ये आ जाएगा कि मैक्सिमम ऑफ 15 एंड 92 इज 92, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कैसे ये फंक्शन पॉइंटर रिटर्न कर रहा है। सो पॉइंटर रिटर्न करने में हमेशा आपको इस चीज का ध्यान रखना है
कि जो पॉइंटर आप रिटर्न कर रहे हैं बेसिकली वो क्या होना चाहिए, मेमोरी में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो जब ये कंट्रोल मेन हो जाएगा तो ये ए और बी वेरिएबल बेसिकली एलोकेटेड है, और हम एड्रेस किसका पास कर रहे हैं, बी का पास कर रहे हैं, और बी क्या स्टिल ये अलाइव है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कैसे किसी फंक्शन को हम पॉइंटर रिटर्न करते हैं। ठीक है, एक बार हम लोग क्या करेंगे, प्रिंटफ और स्कैनफ को फिर से पॉइंटर के टर्म में हम विजिट करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए दो वेरिएबल है एक्स और वाई, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिया है, तो अगर आपको एक्स ये जैसे मान लीजिए एक्स को प्रिंट करना है, वाई को प्रिंट करना है, एक्स प्लस वाई को प्रिंट करना है। ठीक है, तो बेसिकली क्या करते हैं कि इसका जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन इसका जो भी डेटा टाइप है, वाई जो एक्सप्रेशन इसका जो भी डेटा टाइप है, और ये जो एक्सप्रेशन जिसका जो भी डेटा टाइप है, बेसिकली हम ये डेटा टाइप प्रोवाइड करके इसको इजिली हम प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये एक्स का डेटा टाइप क्या है, परसेंटेज डी, ये दूसरा एक्चुअली वेरिएबल ही है वाई, इसका डेटा टाइप क्या है, परसेंटेज डी, और ये एक्स प्लस वाई एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का भी क्या है, डेटा टाइप होगा, वो भी क्या हो जाएगा, चूंकि एक्स वाई इंटीजर है तो इंटीजर है, तो इसको भी क्या किया, परसेंटेज डी से प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब स्कैनफ का अगर केस लीजिए तो क्या स्कैनफ में बेसिकली प्रिंटफ में क्या करते हैं कि जो भी एक्सप्रेशन है वो क्या होता है, वो कैलकुलेट होता है वैल्यू, और ये पास हो जाता है प्रिंटफ फंक्शन को। ठीक है, तो प्रिंटफ बेसिकली इसको यूज करना बहुत सिंपल है कि जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हैं उसको वो क्या होता है, उसका वैल्यू पास हो जाता है प्रिंटफ फंक्शन को, और अकॉर्डिंगली वो स्पेसिफायर के अनुसार वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, स्कैनफ में क्या है कि जैसे स्कैनफ में इस तरह से आप रीड कर सकते हैं, एक एक्स को रीड कर सकते हैं, वाई को रीड कर सकते हैं, और एक्स प्लस वाई को ऐसे रीड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आप लोगों ने यूज किया स्कैनफ। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्कैनफ में क्या करना पड़ता है, हमें हमेशा एड्रेस प्रोवाइड करना पड़ता है वेरिएबल का, और ये एक्सप्रेशन कभी भी हम रीड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या करते हैं कि एक्सप्रेशन तो हम नहीं रीड कर सकते, लेकिन वेरिएबल रीड कर सकते हैं, और वेरिएबल का बेसिकली हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ता है, एड्रेस प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली स्कैनर बेसिकली एक तरह से कॉल बाय रेफरेंस ही यूज होता है। एड्रेस का मतलब क्या हुआ, पॉइंटर, मतलब जब भी हम स्कैनर को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसके जो पैरामीटर्स हैं वो क्या होना चाहिए, या आर्गुमेंट जो है वो क्या है, बेसिकली पॉइंटर्स हैं। तो यहाँ पे दोनों बेसिकली देखिए क्या है, ये पॉइंटर्स हैं। ठीक है, तो स्कैनर बेसिकली एक एग्जांपल है कि यहाँ पे स्कैनर जो हम यूज करते हैं बेसिकली क्या होता है, वो कॉल बाय रेफरेंस ही यूज होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो पैरामीटर्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, वो पॉइंटर्स होते हैं। ठीक है, तो स्कैनफ इज कॉल्ड बाय रेफरेंस, एड्रेस या पॉइंटर ऑफ वेरिएबल इज टू बी रीड इज पास, जिस वेरिएबल को आपको रीड करना क्या करना पड़ता है, उसका एड्रेस आपको पास करना पड़ता है। सो दिस इज बेसिकली एग्जांपल ऑफ कॉल बाय रेफरेंस। प्रिंटफ में ऐसा नहीं है, प्रिंटफ में क्या करते हैं हम बेसिकली वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और वो वैल्यू पास करते हैं। ठीक है, तो जब भी आप स्कैनफ यूज करिएगा तो आप समझिएगा कि ये बेसिकली क्या है, ये कॉल बाय रेफरेंस है, मतलब जो भी वेरिएबल आप रीड करेंगे स्कैनफ में आपको हमेशा उसका एड्रेस पास करना पड़ेगा, बिना एड्रेस पास की उसको आप रीड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग एक और टॉपिक को पढ़ेंगे, उसके बाद इस टॉपिक को एंड करेंगे कि अगर आप वैसे पॉइंटर को एक्सेस कर रहे हैं जिसको कोई एड्रेस असाइन नहीं हुआ है तो क्या होगा। ठीक है, तो पहली बात है कि अगर कोई पॉइंटर वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया अपने प्रोग्राम में तो ये कोई किसी ना किसी वैलिड वेरिएबल को पॉइंट करना चाहिए, मतलब कि अगर कोई पॉइंटर p है तो ये किसी न किसी वैलिड वेरिएबल को ये पॉइंट करना चाहिए। जैसे मान लीजिए वेरिएबल x है तो x को ये पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अगर ये किसी वेरिएबल को पॉइंट नहीं कर रहा है और अगर आप एक्सेस करेंगे p को तो ये क्या करेगा, ये एरर जनरेट करेगा। इस तरह का प्रोग्राम कंपाइल तो कर जाएगा लेकिन ये क्या करेगा, इसको अगर आप एक्सेस करेंगे तो ये एरर जनरेट करेगा। तो इस तरह का जो सिचुएशंस है हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें वही पॉइंटर यूज करना चाहिए जो कहीं ना कहीं पॉइंट कर रहा है या जो कि कोई ना कोई जिसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन किया गया हो। ऐसा पॉइंटर हम यूज नहीं करेंगे जिसको कोई वैल्यू असाइन नहीं किया गया या जो किसी वैलिड वेरिएबल को पॉइंट नहीं करता है। ठीक है, इसमें जो एरर आता है उसको बोलते हैं सेगमेंटेशन फॉल्ट। सेगमेंटेशन फॉल्ट का मतलब कि आप ऐसा लोकेशन एक्सेस कर रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता है या वो लोकेशन बेसिकली कंपाइलर को पता नहीं है कि वो कहाँ पे बेसिकली वो लोकेशन
एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, वो कंपाइलर को पता नहीं है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि एक वेरिएबल है कैरेक्टर वेरिएबल। ठीक है, ठीक है, तो ch वेरिएबल क्या है, एक कैरेक्टर स्टोर कर रहा है a। ठीक है, और इसको एक पॉइंटर pc पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो pc क्या है, कैरेक्टर पॉइंटर है। ठीक है, उसको असाइन किया है एड्रेस ऑफ कैरेक्टर वेरिएबल ch। तो pc जो बेसिकली क्या है, पॉइंटर टू कैरेक्टर, एक तो बेसिकली पॉइंटर है, लेकिन ये क्या कर रहा है, एक वैलिड वेरिएबल ch को ये पॉइंट कर रहा है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, pc को एक्सेस कर सकते हैं, ये जो पॉइंटर pc है इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एक्सेसिंग है अलाउड है। ठीक है, लेकिन दूसरा वेरिएबल देखिए क्या है, वो इंटीजर पॉइंटर है। सो पी क्या है, बेसिकली पी एक इंटीजर पॉइंटर है और इसको कोई पार्टिकुलर एड्रेस असाइन नहीं किया गया है, हमें नहीं मालूम है कि ये क्या होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो ये कहीं भी ये पार्टिकुलर कोई भी पार्टिकुलर इसको एड्रेस असाइन नहीं किया गया है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए कि पी को यूज करने से बचना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखिए पी कहीं पॉइंट नहीं कर रहा है, फिर भी हमने क्या किया है, पी को एक्सेस किया है। ठीक है, इनडायरेक्शन पी को प्रिंट कराया है। ठीक है, तो इस तरह का प्रोग्राम कंपाइल तो कर जाएगा, कंपाइलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही इसको आप रन कराएंगे तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये रन टाइम एरर जनरेट करेगा। ये बोलेगा सेगमेंटेशन फॉल्ट। सेगमेंटेशन फॉल्ट का मतलब पी कहीं पॉइंट कर नहीं रहा है। ठीक है, और आप इसको क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। तो इस तरह का जो सिचुएशन है इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें वही पॉइंटर वेरिएबल यूज करना चाहिए जो कि कहीं ना कहीं पॉइंट कर रहा है, मतलब किसी पार्टिकुलर वेरिएबल को, कोई वैलिड वेरिएबल को ये पॉइंट कर रहा है, उसका एड्रेस होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये देखिए एरर आ रहा है, सेगमेंटेशन फॉल्ट। सेगमेंटेशन फॉल्ट का मतलब क्या हुआ कि बेसिकली ये एरर है। ठीक है, मतलब ये रन टाइम एरर है। क्यों ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो पॉइंटर पी है, ठीक है, ये कहीं पॉइंट कर नहीं रहा है किसी वैलिड वेरिएबल को, वैलिड लोकेशन को, और हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्सेस कर रहे हैं, इसीलिए एरर जनरेट हो रहा है। प्रोग्राम तो कंपाइल हो जाएगा लेकिन ये एरर जनरेट होगा। ठीक है, तो हमें कभी भी इस तरह का पॉइंटर नहीं यूज करना चाहिए जो कि कोई वेरिएबल का एड्रेस होल्ड नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नल पॉइंटर। कभी कभी क्या होता है कि किसी पॉइंटर को हम नल बना देते हैं। नल का मतलब हम क्या करते हैं, नल बेसिकली एक वैल्यू होता है। ठीक है, तो पॉइंटर, कोई पॉइंटर है, इसको नल अगर हमने बना दिया तो इसका एक रीजन होता है कि हम नल क्यों बनाते हैं पॉइंटर को। ठीक है, तो नल का मतलब ये होता है कि पॉइंटर क्या कर रहा है, कहीं पॉइंट नहीं कर रहा है, या किसी वैलिड वेरिएबल को या वैलिड एड्रेस को पॉइंट नहीं कर रहा है, तो ये बताने के लिए हम क्या करते हैं, नल कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पॉइंटर को इनिशियलाइज कर देते हैं नल से। ठीक है, तो नल का मतलब हुआ कि ये किसी पार्टिकुलर वेरिएबल को ये पॉइंट नहीं कर रहा है, या किसी पार्टिकुलर मेमोरी का जो लोकेशन है वो इसको असाइन नहीं हुआ है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम नल असाइन कर देते हैं। नल का मतलब कि अब हमने जो पॉइंटर बनाया है वो कहीं भी पॉइंट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम जनरली इनिशियलाइज कर देते हैं पॉइंटर को नल से। नल का मतलब कि वो कहीं पॉइंट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम नल से, जैसे किसी पॉइंटर को अगर हम किसी फंक्शन को पास कर रहे हैं, तो अगर पॉइंटर का वैल्यू नल है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम चाहते हैं कि वो जो वेरिएबल का जो एड्रेस है वो क्या करे, वो कोई वैलिड वेरिएबल का एड्रेस ना हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि फंक्शन f ने कॉल किया किसी फंक्शन g को। ठीक है, और इसके एक वेरिएबल है, मान लीजिए इसका वेरिएबल a है। ठीक है, तो अगर इसने इसका a का एड्रेस पास किया है g को, और ये चाहता है कि ये g जो है, ठीक है, वो जो यूज करे a, तो a को बेसिकली क्या है कि वो एक वैलिड एड्रेस a में नहीं होना चाहिए। तो ये चाहता अगर है कि af की हम जब इस वेरिएबल को a को g को पास कर रहे हैं जो कि पॉइंटर है a का, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ये इसका जो a वेरिएबल हो, कुछ जो वेरिएबल है, ठीक है, वो किसी वैलिड लोकेशन को रिप्रेजेंट ना करता हो, तो उस सिचुएशन में बेसिकली हम नल पॉइंटर पास करेंगे। ठीक है, तो नल का ज्यादा हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, अभी तो हम लोग ज्यादा नहीं समझेंगे इस चीज को।
ठीक है। तीसरा है कि हम नल को चेक का यूज करते हैं चेक करने के लिए पॉइंटर को, कि अगर मान लीजिए पॉइंटर नल है इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैलिड, हम इसको एक्सेस नहीं करेंगे। पॉइंटर को तभी हम एक्सेस करेंगे जब वो नल नहीं होगा। ठीक है, नल है इसका मतलब क्या हुआ कि वो पॉइंटर क्या है, किसी वैलिड वेरिएबल को या वैलिड लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रहा है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम उस पॉइंटर को एक्सेस नहीं करते हैं। तो किसी भी पॉइंटर को हम एक्सेस करने के लिए हमेशा चेक करेंगे कि अगर पॉइंटर नल नहीं है तो एक्सेस करेंगे, नल है तो हम उसको एक्सेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम एरर हैंडलिंग में इसका हम लोग बेसिकली ज्यादा हम यूज करेंगे डेटा स्ट्रक्चर में। ठीक है, या स्ट्रक्चर जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसका हम लोग ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किसी पॉइंटर को तभी एक्सेस करेंगे जब ये नल नहीं है, अगर नल है तो हम इसको एक्सेस नहीं करेंगे। ठीक है, और नल अगर पॉइंटर है तो इसको अगर आप एक्सेस करेंगे तो फिर भी ये क्या करेगा, ये सेगमेंटेशन फॉल्ट, ये एरर जनरेट करेगा। ठीक है, तो कभी भी हमें नल को पॉइंटर को एक्सेस नहीं करना चाहिए। ठीक है, नल का मतलब कि वो कहीं भी पॉइंट नहीं कर रहा है, तो उस तरह का अगर पॉइंटर एक्सेस करेंगे तो आपको ये रन टाइम एरर ये जनरेट करेगा। तो अभी एग्जांपल में समझाया है यहाँ पे कि यहाँ पे बेसिकली क्या किया है कि ये इंटीजर पॉइंटर पी को क्या किया है, ये नल बना दिया है, और देखिए यहाँ पे एक्सेस करने का कोशिश किया है। तो ये प्रोग्राम तो कंपाइल कर जाएगा, कंपाइलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे एक्सेस किया नल पॉइंटर को, तो ये क्या करेगा, ये रन टाइम एरर, ये सेगमेंटेशन फॉल्ट ये जनरेट करेगा। तो नल का हम यूज करते हैं बेसिकली असाइन करने के लिए, इनिशियलाइज करने के लिए कि ये जो पॉइंटर है कहीं पॉइंट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जब भी हम पॉइंटर को एक्सेस करेंगे तो चेक कर लेंगे कि नल है कि नहीं। अगर नल है तो हम उसको एक्सेस नहीं करेंगे, इस तरह से का जो एक्सेस है वो हम नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे। और नल नहीं इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये पॉइंट कर रहा है तो हम इसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो कभी भी नल पॉइंटर को एक्सेस नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि इस पॉइंटर को नल बना दिया है, एक इंटीजर पॉइंटर है। ठीक है, इंटीजर पॉइंटर है, नल है अभी, और फिर हमने क्या किया है, चेक किया यहाँ पे कि अगर नल है, ठीक है, तो अगर पीटीआर नल है इसका मतलब कि ये कहीं भी पॉइंट नहीं कर रहा है, किसी वैलिड एड्रेस को पॉइंट नहीं कर रहा है, तो हमने क्या किया है, इसको ए को पॉइंट करा दिया है। मतलब ये पीटीआर वेरिएबल जो है, ठीक है, सो पीटीआर वेरिएबल क्या है, इनिशियली क्या है, ये नल है। ठीक है, ये इनिशियली क्या है, ये नल है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, और एक वेरिएबल है मेरा, क्या है, ये वेरिएबल ए है। ठीक है, तो ए में वैल्यू है 2 3 4 5। तो हमने चेक किया है कि अगर ये पीटीआर नल है इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं पॉइंट नहीं कर रहा है, मतलब ये अवेलेबल है। तो हमने क्या किया है, इसको ए को पॉइंट करा दिया है। देखिए यहाँ पे ए का एड्रेस होल्ड कर रखा है पीटीआर ने। ठीक है, तो पीटीआर इज इक्वल टू नल, मतलब पीटीआर इज नॉट पॉइंटिंग टू एनी एड्रेस। तो हमने पीटीआर को पॉइंट करा दिया ए को, मतलब पीटीआर में ए का एड्रेस स्टोर कर दिया, और फिर हमने पीटीआर को एक्सेस किया है। तो पीटीआर को एक्सेस करेंगे तो पीटीआर कहाँ पॉइंट कर रहा है, ए को, और ए में वैल्यू कितना है 2 3 4 5। तो ये क्या प्रिंट करेगा, वैल्यू ऑफ ए 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे ये आई ना हो करके ए होना चाहिए। ठीक है, दिस शुड बी ए। सो ये देखिए प्रिंट किया है ए इज इक्वल टू 2 3 4 5। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि नल पॉइंटर का एडवांटेज क्या है। हम कोई भी पॉइंटर जब क्रिएट करेंगे तो उसको इनिशियलाइज कर देंगे नल से या किसी वैलिड एड्रेस से। ठीक है, और जब भी हम पॉइंटर को यूज करेंगे तो हम चेक करेंगे कि नल है कि नहीं। अगर नल है इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंटर कहीं कोई वैल्यू असाइन नहीं किया गया, मतलब वो किसी वैलिड लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रहा है, तो उस तरह का पॉइंटर हम अवॉइड करेंगे। और अगर नल नहीं है तो उस पॉइंटर को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। अगले क्लास में हम लोग पॉइंटर अरिथमेटिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।